आज की कविता में मैं आपको जो कविताएं सुनाऊंगा उनका शीर्षक है युद्ध और शांति और इन्हें लिखा है नीलोत्पल ने। एक दिन आपसी जंग में बहुत सारी चींटियां मारी गईं। एक दिन आपसी जंग में बहुत सारी चींटियां मारी गईं। उनकी उजड़ी बस्ती और लाशों के ढेर के बीच कई सारे गिद्ध आ बैठे। जंगल का ये पुराना नियम है, जो मार दिया जाता है उसके निशान भी मिटा दिए जाते हैं। हम अपने बनाए जंगल में रहते हैं। हम निशान मिटाने के बाद इस बात पर बहस करते हैं। हम अपने बनाए जंगल में रहते हैं। हम निशान मिटाने के बाद इस बात पर बहस करते हैं कि दूसरा पक्ष हमेशा क्रूर होता है, जबकि लड़ाई का बिगुल हम साथ मिलकर बजाते हैं। सीमाओं के दोनों ओर कितने हैं जो लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि किसी भी बिंदु पर कोई सहमति नहीं बने, खासकर जब रक्तपात मुंह बाएं खड़ा हो। इनकी शक्ल इतनी कॉमन है कि कभी कभी ये हम में भी शामिल हो जाते हैं और समर्थन में साथ साथ चल पड़ते हैं। कुछ फासलों के बाद अंतर पाटना मुश्किल हो जाता है। हम जिसे राष्ट्रवाद कहते हैं और असहमतियों से डरते हैं, वो शांति और इंसानियत से बड़ी नहीं। सच बोलना भी देश के लिए है, अतिवादियों से बचना भी देश बचाना है, हल को समझना भी देश समझना है। सिर्फ देश कहने से देश नहीं बचता। लोगों के बीच जाकर हाँकना और कहना कि देश आज सुरक्षित है, वो नहीं बचता। वो पड़ोस को कोसने से भी नहीं बचता। देश एक धागा है, आदि से अंत तक हमारे आंसू, पसीने, प्रेम, दोस्ती, शांति और भावनाओं में गुथा हुआ। देश अपने तट पर हिलता मस्तूल है, जिसे हर हाथ ने थाम रखा है। समय थोड़ा असभ्य और बनावटी है। समय थोड़ा असभ्य और बनावटी है, इसलिए यह कहना कि हमने समझ लिया देश को एक महीन लकीर को काटने जैसा है। समझ पैदा होते नहीं आती। वो तब भी नहीं आती जब सारी सनक एक होकर चिल्लाती है कि देश बचाओ। कभी कभी ये देश हमारे मानसिक विकार को भी ढोता है, सहता है। युद्ध दो तरफा नहीं होता, एक तरफा ही खेल है जो दोनों ओर से दिखाया जाता है। राजनीति बड़ी क्रूर होती है। वो अन्य परिस्थितियों में पहचाने जाने लायक बहुत कम सवाल छोड़ती है। राजनीति बहुत क्रूर होती है। वो अन्य परिस्थितियों में पहचाने जाने लायक बहुत कम सवाल छोड़ती है। जो सवाल वो छोड़ती है वो कभी सुलझाने लायक नहीं होते। राजनीति उवाच है, बड़ा उवाच, और हम उसका बड़बड़ाना, हम बिखरे को समेटते हैं, राजनीति समेटकर बिखेर देती है। इस तरह से कुछ जानना असंभव है। इस तरह से कुछ जानना असंभव है। जो युद्ध के पक्ष में हैं, वे घर के पक्ष में नहीं हो सकते। ये सीधी बात है। इस तरह से कुछ जानना असंभव है। जो युद्ध के पक्ष में हैं, वे घर के पक्ष में नहीं हो सकते। ये सीधी बात है। बहेलिया अपने खाली जाल में बहुत सी चिड़ियों को फांस लेता है। चिड़ियां शोर करती हैं। बहेलिया दूर से शांत होकर देखता है। थोड़ी देर आकाश चीत्कारों से भर जाता है। चीत्कार शांत होने पर बहेलिया नृशंस हंसी हंसता है। जबकि हम सब भूल जाते हैं चिड़िया विद्रोह नहीं, अपनी आजादी को कह रही थी। शांति के लिए यदि युद्ध जरूरी है तो ऐसी शांति भी अशांत है। इंसान से इंसान के बीच का संबंध इतना है कि जितनी भी सीमाएं और रेखाएं खींच दी जाती हैं, इंसान से इंसान के बीच का संबंध इतना है कि जितनी भी सीमाएं और रेखाएं खींच दी जाती रहीं, हमने उन्हें पार किए बिना भी संबंध बनाए, चाहे उनका मकसद एक दूसरे से भिन्न और व्यक्तिगत हो। ये जानना समझना कि हिंसक और क्रूर बातों में शामिल होने के लिए हम कभी तैयार नहीं रहे। हमने ऐसा कोई पाठ नहीं पढ़ा जो अपने समकाल में या आगे चलकर हथियार उठाने या हिंसक हो जाने के लिए कहता हो। तब भी इस पृथ्वी पर अनगिनत युद्ध हुए हैं। लोग मारे जाते रहे, सदियों रक्त बहा। ये जानना समझना कि देवताओं ने कितने युद्ध लड़े और क्यों लड़े। शांति जीवन का स्थायी भाव है। ये बात तुम्हारे पक्ष में जाती जरूर है कि तुमने फतेह हासिल की युद्ध में, जबकि तुम्हारी संवेदनाओं में कई चिथड़ा लाशें हैं जिनकी मृत्यु अब असंभव है।
तुम एक युद्ध लड़ते हो और अपनी इंसानियत को सदियों पीछे धकेल देते हो। तुम युद्ध लड़ते हो और सभी स्त्रियां रोना छोड़ देती हैं महज अपनी मृत्यु तलक। तुम एक युद्ध लड़ते हो और तुम्हारी आत्मा तुम्हें छोड़ देती है जैसे तुम बिना दिल के पैदा हुए थे। तुम एक युद्ध लड़ते हो और बकरी के सारे मेमने जिन्हें फुदकने के लिए धरती चाहिए अपने खून सने पंजों के साथ लौटते हैं हमारी दुनिया में। तुम एक युद्ध लड़ते हो, यह लड़े जाने के सर्वथा खिलाफ है। तुम आईने में उतरते हो जो एक दिन टूट जाता है। तुम उसी अपनी टूटी छवि के शिकार हो। तुम एक युद्ध लड़ते हो, मृत्यु की हो रही बारिश के बीच ढेरों आंसुओं, गले हुए चुंबनों, लंगड़ाती मनुष्यता और निस्तब्ध प्रेम की करुण पुकार, सारा कुछ जीवन के शेष भाग में रह जाता है। लोग अंत तक प्रार्थना की जगह आंसू और उदासी को पढ़ते हैं। तुम एक युद्ध लड़ते हो, याद रखने लायक कुछ नहीं बचता। सब कुछ तबाह और तिक्त स्मृतियों का शिकार हो जाता है। बचे हुए विजेता अंतिम यात्रा में गल जाते हैं। कोई आत्मग्लानि युद्ध के बोझ को कम नहीं कर सकती। आज जब दुनिया में एक नया युद्ध छिड़ा है, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है, तब इन कविताओं को जानना, समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आज की कविता में इतना ही।